जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका झारखंड स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR संबंधित जानकारी में हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम डिटेल्स में बताने वाला हूं, विदेश मंत्री ने नागरिकता साबित करने के लिए मात्र 2 ही डॉक्यूमेंट्स का मान्यता दिया गया है। तो यहाँ पे कैसे नागरिकता साबित होगा, किन किन लोगों को नागरिकता हमारे झारखंड में मिलेगा, किसको नागरिकता नहीं मिलेगा, सारा कुछ डिटेल्स में इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों चलिए वीडियो को विस्तार से बताना शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता देता हूँ, झारखंड से आप लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को छोड़ करके आपको बिल्कुल नहीं जाना है। बिल्कुल 100% आपको पूरी जानकारी दिया जाएगा, कैसे आपको यहाँ पे नागरिकता मिलेगा, कैसे प्रक्रियाएं किया जाएगा। आपको मालूम होगा विशेष गहन पुनरीक्षण का जो स्टिकर है सभी BLO घर घर जाके सभी के गेट में साटा जा रहा है। दोस्तों वो क्या है, किन किन लोगों का यहाँ पे मैपिंग प्रक्रिया हो चुका था, किन किन लोगों को मैपिंग प्रक्रिया नहीं हुआ था, किसको यहाँ पे नागरिकता मिलेगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स को मान्यता देगा, सारा कुछ डिटेल्स में बताएंगे। इससे पहले हम आपको बता ही देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स प्रक्रिया क्या होगा। दोस्तों आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड या फिर आपका कोई पासपोर्ट, ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पे नागरिकता नहीं मिलेगा। झारखंड नहीं बल्कि कोई भी राज्य को ये सब डॉक्यूमेंट्स से मान्यता नहीं देगा कि आप हमारे देश के नागरिक हैं। तो दोस्तों कौन से डॉक्यूमेंट्स का मान्यता दिया जाएगा? वोटर कार्ड को नहीं मिलेगा, आधार कार्ड को, पैन कार्ड को, राशन कार्ड को, यहाँ तक कि जो वीजा पासपोर्ट है इसको भी मान्यता सरकार नहीं दे रही है। तो दोस्तों यहाँ पे किसका महत्व दिया गया है? दोस्तों महत्व जो दिया गया है वंशावली, ठीक है, वंशावली जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपका यहाँ पे चली आ रही है, जो कि आपका खतियान में है। आपका पिताजी, पिताजी का पिताजी, दादा परदादा जो है खतियानी में, आपको उसका नाम होना काफी ज्यादा आवश्यक है। आपके पास खतियान रहना जरूरी है। इसके अलावा जो है दोस्तों आपके पास वोटर कार्ड होना चाहिए, और वोटर कार्ड में भी आपका वंशावली होना चाहिए। जैसे कि आपका पिताजी कब वोट दिया था, आपका पिताजी का पिताजी कब वोट दिया था हमारे देश में, और उनका पिताजी कब से वोट दे रहा है हमारे देश में, ये चीज रहना जरूरी है। इसके साथ दोस्तों आपका जन्म प्रमाण पत्र, आपका शिक्षा व्यवस्था जो है, ये सब चीजों का मान्यता दिया गया है। अगर आप मान लीजिए आपके पास जमीन नहीं है, उसका डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, तो आपका जन्म कब हुआ, आप पढ़ाई कहाँ से किए थे, आपका पिताजी कहाँ से पढ़ाई किया था, उसका वोटर कार्ड में क्या उसका आधार है, वो सभी चीजों को देखा जाएगा, तभी आपको झारखंड में नागरिकता मिलेगा। ठीक है, ये पूरा देश में नियम लागू है, लेकिन मैं आप लोग को झारखंड के लिए स्पेशल बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे मान्यता दिया गया है। इसके बाद दोस्तों झारखंड का जो प्रक्रिया है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, इसको चलिए विस्तार से बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों झारखंड के जिन लोगों का यहाँ पे वोट मैपिंग प्रक्रिया हो गया था, उन लोगों को यहाँ पे किसी भी प्रकार का समस्या नहीं आएगी। समस्या यहाँ पे किसको आएगी दोस्तों? जिसका यहाँ पे वोट मैपिंग प्रक्रिया नहीं हुआ था। चलिए डाटा के साथ बात करेंगे ताकि आप लोगों को भी थोड़ा आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं क्या है, प्रत्येक मतदाता केंद्र पर BLO अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर भी दिया गया है, ताकि मतदाता किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो एक नोटिस जैसा साटा होगा, जो कि विशेष गहन पुनरीक्षण का एक नोटिस है, वो जो साटा हुआ है उसमें BLO यानी कि ब्लॉक लेवल जो ऑफिसर होता है, यानी कि आपका जो सेविका होता है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर होता है, और उसमें 1-2 कॉन्टेक्ट नंबर और होता है, जो कि वहां पे आप सारा कुछ जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं वही जिन लाभुकों का नाम अनमैप मतदाता सूची में शामिल नहीं है, उनका मतलब है कि उनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में सफलतापूर्वक मैप हो चुका है। ऐसे मतदाताओं की किसी भी प्रकार का फॉर्म भरने या दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों यहाँ पे जिन लोगों का वोट मैपिंग पहले हो चुका है, ठीक है, जिसका वोट मैपिंग प्रक्रिया हो गया, जिनका यहाँ पे लिस्ट में नाम नहीं आया है, उन लोगों को दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे फॉर्म भरना पड़ेगा, सारा कुछ प्रक्रिया यहाँ पे करना पड़ेगा। जिसका लिस्ट में नाम नहीं आया, अब यहाँ पे लिस्ट कैसे देखेंगे दोस्तों? जो आधिकारिक वेबसाइट है, जो अनमैपिंग लिस्ट है, वो लिस्ट आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं वर्तमान समय में चल रही गतिविधियों के तहत वर्ष 2003 की मतदाता सूची के साथ लगभग 73% वर्तमान समय में मैपिंग सफलतापूर्वक हो चुका है। दोस्तों 73% जो है सफलतापूर्वक मैपिंग प्रक्रिया हो चुका था, जबकि 27% लगभग बाकी था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं किन किन लोगों को कौन से प्रक्रिया करवाना पड़ेगा। 26 जनवरी 2050 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में जन्म लेने वाले भारत नागरिकता माने जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे साफ साफ बताएं, देखिए किन किन लोगों को नागरिकता मिलेगा। 26 जनवरी 1950 से, ठीक है, उसके बाद से जिसका जन्म हुआ है 1 जुलाई 1987 से पहले जिसका जन्म हुआ है
उन लोगों को भारत का नागरिकता दिया जाएगा। ठीक है, 1 जुलाई 1987 से लेकर के 2 दिसंबर 2004 तक जिसका जन्म हुआ है, उनके बीच जन्म लेने वाले माता पिता में से किसी एक कम से कम भारतीय नागरिक होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपका पिता का जन्म या फिर माता का जन्म 1 जुलाई 1987 से लेकर के 2 दिसंबर 2004 तक किसी का अगर जन्म हुआ है, अगर दोनों में से कोई एक व्यक्ति भारत के नागरिक हैं, तभी आपको नागरिकता मिलेगा, नहीं तो नागरिकता आपको नहीं मिलने वाला झारखंड में। इसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, 2 दिसंबर 2004 के बीच, ठीक है, 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लेने वाले के लिए माता पिता दोनों भारतीय होना आवश्यक है। दोस्तों, अगर आपका जन्म 2 दिसंबर के बाद 2004 के बाद अगर आप यहाँ झारखंड में पैदा हुए हैं, तो उसके बाद दोस्तों आपका माता और पिता दोनों झारखंड के भारत का रहना अनिवार्य है। अगर नहीं है तो आपको झारखंड में वोट देने का अधिकार या फिर भारतीय नागरिक का अधिकार आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बीएलओ आपके घर आते हैं तो आपको अपना मतदाता पहचान ईपीआईसी यानी कि दोस्तों जो वोटर कार्ड में एक नंबर रहेगा, उस नंबर को आपको बताना होगा, उसको देना पड़ेगा। परिवार के सदस्य के साथ न उनकी ईपीआई संख्या भी जानकारी देनी होगी। दोस्तों, ये चीज जानकारी बीएलओ अधिकारी को देना होगा। आवश्यकता पड़ने पर आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, अन्य पहचान से संबंधित दस्तावेज भी देना पड़ेगा। दोस्तों, अगर जरूरत पड़ जाता है, अगर आपसे किसी भी प्रकार पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं तो वो भी आपको देना पड़ सकता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं और एक बहुत बड़ा जानकारी है, साल 2003 की मतदाता सूची के आधार पर चल रही वोट मैपिंग प्रक्रिया में राज्य के कुल 2 करोड़ 65 लाख मतदाताओं में से अब तक 1 करोड़ 94 लाख 30,429 मतदाताओं का सत्यापन पूरा किया जा चुका है। यदि आपका नाम अभी भी अनमैप सूची में है तो जल्द से जल्द मैपिंग की प्रक्रिया पूरी कर लें। दोस्तों, जो टोटल झारखंड का मतदाता यहाँ पे है 2 करोड़ 64 लाख है, इसमें से 1 करोड़ 94 लाख लोगों का यहाँ पे वोट मैपिंग प्रक्रिया पूरी तरीका से हो चुका है। ठीक है, अगर यहाँ पे बता रहे कि आपका नाम लिस्ट में है तो जल्दी से आपको वहाँ पे वोट मैपिंग प्रक्रिया करना पड़ेगा, ताकि आपका वहाँ पे लिस्ट में नाम नहीं आए। जिसका दोस्तों यहाँ पे अनमैप लिस्ट में नाम आया है, उन लोगों को यहाँ पे अलग अलग प्रकार का फॉर्म भरना पड़ेगा, तभी उसका यहाँ पे नागरिकता साबित होगा, तभी उनको वोट देने का अधिकार मिलेगा। जिसका यहाँ पे लिस्ट में नाम नहीं आया है, आपका वहाँ पे वोट मैपिंग प्रक्रिया हो चुके हैं। दोस्तों, ये ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में नहीं हुआ है, सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्र में इस प्रकार का केसेस पाया गया, जो कि वोट मैपिंग प्रक्रिया नहीं हुआ और उसका लिस्ट में नाम आ गए हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों झारखंड के कुल मतदाता केंद्र 29,500 केंद्र पर सभी जगह बीएलओ बिल्कुल तैनात हो गए हैं और सभी प्रकार का कार्य चालू है। आपके साथ किसी भी प्रकार का समस्या, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो अपने नजदीकी बीएलओ से जाके संपर्क करें। कैसे आपका समस्या सुलझेंगे, इसके बारे में डिटेल्स में बात कीजिए। दोस्तों, बीएलओ के द्वारा सभी प्रकार का जानकारियां आपको दिया जा रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार का अगर आपका गलती पाया जाता है तो अपने डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से वहां पे आप सत्यापन कर पाएंगे और झारखंड में आपको यहाँ पे नागरिकता मिलेगा, हमारे देश में आपको नागरिकता दिया जाएगा। दोस्तों, विदेश मंत्री ने साफ साफ इनकार कर दिया गया, आधार कार्ड जो है भारत का नागरिकता का पहचान नहीं है, वोटर कार्ड भी नागरिकता का पहचान नहीं है, पैन कार्ड भी नहीं है, राशन कार्ड भी नागरिकता का पहचान नहीं है, यहाँ तक कि आपका जो पासपोर्ट और वीजा जो है वो भी नागरिकता का पहचान नहीं है। जो भी दोस्तों वीजा और पासपोर्ट से विदेशी लोग हमारे झारखंड में आके रह रहे हैं या फिर कोई भी राज्य में रह रहे हैं, उसको यहाँ पे नागरिकता नहीं दिया जाएगा। विदेश मंत्री का सीधा सा कहना है, जिसके पास वीजा और पासपोर्ट से हमारे देश में आए थे वो यात्री हैं, बिजनेसमैन है या किसी प्रकार अपने रिलेशन से मिलने के लिए आए थे, न कि भारत में नागरिकता लेने के लिए। उसको किसी भी हद तक जाना पड़े, उसको नागरिकता भारत में नहीं दिया जाएगा। नागरिकता लेने के लिए आपको 2 ही डॉक्यूमेंट्स महत्वपूर्ण माना गया, या आपका यहाँ पे वोटर कार्ड में पीढ़ी दर पीढ़ी होना चाहिए, आपका पिताजी कब वोट दिए थे, आपका दादाजी कब वोट दिए थे, दादाजी का जो पिताजी है वो कब वोट दिए थे, या फिर आपका जमीनी जो खतियान है उसमें वंशावली आपका पूरा बिल्कुल होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तभी यहाँ पे आपको नागरिकता दिए जाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों जो 12 प्रकार का डॉक्यूमेंट्स को मान्यता दिया गया है एसआईआर में, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में, उसमें दोस्तों आपका पैन कार्ड, इसमें दोस्तों जो वीजा पासपोर्ट है इसका मान्यता दिया गया। वीडियो को अपने रिलेटिव को शेयर कर दे, जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो ओरिजिनल जानकारी था दोस्तों, जो सही जानकारी था मैं आप लोगों तक पहुंचाया हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा।